फिल्म का सीन छोटा हो या बड़ा, उनकी मौजूदगी बड़े बड़े सुपरस्टार से लाइमलाइट चुरा लेती हैं। ऐसे हैं सबका दिल जीतने वाले एक्टर विजेंद्र काला जी। और हमारे साथ है फिल्म गुड लक की टीम, डायरेक्टर प्रखर श्रीवास्तव जी, एक्टर मालती माथुर जी और एक्टर प्रोड्यूसर आज़ाद जैन जी। आप सभी का स्वागत है नवभारत टाइम्स वीडियोस में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, ये कहानी है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा कि बधाई दो की बात हो रही है। जब हम प्रेगनेंसी का मुद्दा उठाते हैं एक बहुत बड़ी उम्र में, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। क्या फिल्म में उन सब पहलुओं की तरफ भी बिल्कुल पूरा क्या कहते हैं आपका सोनोग्राफी होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, अतः पता लगता है कि भाई हालात किस तरह के हैं, ये डिलीवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उन सब पे विचार करने के बाद तब जा कर के बधाई हो, यानी कि गुड लक बनाएगी। जब आप कहानी लिख रहे थे प्रखर जी, तो आपके मन में क्या चल रहा था कि इस तरह की कहानी जो एक बार पर्दे पर बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, क्या दोबारा लोग इसे देखेंगे? मैंने अभी पहले भी जवाब दिया हुआ है कि बधाई हो, और ये फिल्म का लोग रिजेंबल कर रहे हैं बिकॉज कि वो प्रेगनेंसी वाला वर्ड बार बार आता है, इसलिए उसको कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल दोनों कहानी बहुत ही अलग है दोनों के। मुझे तो बिल्कुल, मैंने खुद ने इस ट्रेलर में उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि तो बधाई हो वाली कांड हो गई, तो विजन जी ने बोला कि तो उससे ऊपर भी कांड हो गई, तो मैंने खुद जस्टिस कर दिया कि लोग पूछे सवाल उससे पहले मैंने डाल दिया। तो वैसा कुछ भी उसके अंदर नहीं सिमिलर मिलने वाला, उसकी वो एक अलग मास्टरपीस थी, ये एक अलग कहानी है, और ये भी कहानी बड़ी मनोरंजक है। और इसकी अलग टेंशन है फिल्म के अंदर। एक बेटा परेशान है जिसकी माँ प्रेग्नेंट हो गई है, उसको बेटा का मुद्दा है, पार्षद बनना है, मुद्दा उसने लिया जनसंख्या नियंत्रण, और घर में ही हो गया ये कांड। तो ये पूरा एक कॉमेडिक सटायर है। मैम, जब आपके पास ये रोल आया तो आपके मन में क्या सवाल है, कैसे आपने एक्सेप्ट किया, कैसे कन्विंस किया गया, डायरेक्टर सर ने, प्रोड्यूसर सर ने कैसे कन्विंस किया? ये कन्विंसिंग रोल तो था ही। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी कहानी करनी चाहिए, ये नहीं करनी, ठीक है। मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने साथ दिया। सबसे मैंने सलाह ली कि क्या करूँगा, करूँ या नहीं करूँ, नहीं करो, देखो क्या होता है। तो फैमिली सपोर्ट, फैमिली इज द बैकबोन। सबने बोला कि करके देखो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, होने दो जो होता है। आप सर एक्टर भी हैं मूवी में और प्रोड्यूसर भी हैं, तो दोहरी भूमिका की चुनौतियां क्या रही आपके लिए? चेक काट के खुद तो देते। हाँ, खुद ने रोल किया है। जब आप प्रोड्यूसर भी होते हैं और एक्टर भी होते हैं जी, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रेशर आपकी एक्टिंग पे आता है जी। इसमें मेरा रोल कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर भी बहुत अलग है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, डिफरेंट कैरेक्टर है। तो जब भी मेरा काम होता था वो प्रोडक्शन और दूसरी सारी जिम्मेदारियां मैं प्रखर को हैंड ओवर कर देता था। जी, भाई आप देखना, कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। जी। तो समहाउ ये मैनेजमेंट मैंने सीख लिया पुरानी अपनी फिल्मों से, Experience शॉर्ट से। फिल्म्स की मैंने, जी। जिसमें मैं प्रोड्यूसर्स भी रहा एक आध में, तो डायरेक्टर भी साथ में था और वो भी था। तो ब्रिजेंद्र सर, जैसे आप कभी ट्रेडिशनल रोल नहीं करते, ज़्यादातर लीक से हटकर रोल होता है, रोल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसकी क्या वजह है? क्या सोच के आप रोल साइन करते हैं? क्या आपका मेथड है? तो मेरे को जो मिलता है वो मैं कर लेता हूँ। न तो मैं मांगने गया कि मेरे को ये वाला रोल चाहिए। तो पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन लोग कहानी सुनाओ तो वो अपना रोल तो सुनेगा, वो कौन कर रहा है कि नहीं, वो तो बातचीत चल रही है, अपने कह नहीं उसकी बात करो। तो ऐसा भी कुछ नहीं है हमारे साथ। हमारे साथ तो ये है कि जो सुना दिया वो पसंद आ गया तो कर लेंगे, और उसमें अपनी तरफ से जो रंग भर सकते हो आप वो कर देता हूँ मैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को जो दिया गया वही मैंने किया है, मतलब अलग से मैंने उठाया है नहीं कहीं भी जा करके। ओके, क्योंकि जब आपके रोल देखते हैं तो कोई भी रोल ऐसा नहीं है नॉर्मल चाचा ताऊ का, जो बहुत सामान्य रोल होता है। सारे रोल चाहे छोटे चाहे बड़े, पर वो बड़े हटके हैं और बहुत हाँ, चटपटे होते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि बंदा बोर ना हो, कोई भी देखे तो कम से कम याद तो रखे। ये अपनी कोशिश है, ये मेरे खुद का प्रयास है। ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि फिल्म रिश्तों पे बहुत महत्व दे रही है, बहुत बात करती है जी। लेकिन आज के टाइम में हम देखें, जैसे माँ और बेटी के रिश्ते इसमें दिखाए गए हैं, पर अभी आजकल खबरें बहुत अलग अलग आती हैं
कि उस माँ ने बेटे को मार दिया, उस बेटे ने माँ को मार दिया, वो शराब के पैसों के लिए मार दिया। तो रिश्तों को लेके अभी आज के ज़माने में क्या है आप लोगों का कहना? हमारी जनसंख्या कितनी है? करीब करीब 42 करोड़ है, 142 करोड़ लगभग। 142 करोड़। तो कहाँ तक रिश्ते संभालोगे बे, है ना? तो ज़्यादातर इस तरह की न्यूज़ आएंगी, अब अच्छी भी ज़्यादा न्यूज़ आएंगी, तो उसमें हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी संख्या इतनी है कि इतनी बड़ी संख्या में दोनों तरफ के पलड़े जो हैं वो रहेंगे, है ना? अगर इस तरह की बेकार न्यूज़ आती हैं, इस तरह की खबरें आती हैं कि माँ बाप को परेशान कर दिया, तो इसीलिए कि इतनी अनाप शनाप जनता है हमारे पास, तो वो खबरें भी ज़्यादा आती हैं, और कभी कभी अच्छी खबरें भी आती हैं, तो उनकी भी संख्या ज़्यादा होती है ना? तो ये साइमल्टेनियसली यार सीधी सी बात है भाई, संस्कार हैं, भाग्य है, वो उस पर हम बिलीव करते हैं, है ना? तो ये चल रहा है और ये चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम सिनेमा बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि मनोरंजन होने के लिए, और कोशिश करते हैं कि इससे थोड़ी बहुत सीख मिल जाए। अगर वो कोई भी मतलब उद्देश्य दायक इस तरह का हम सिनेमा बनाते हैं, तो शायद क्या पता उससे बात बन जाए, तो बहुत अच्छी बात है। जी। आप कैसे देखते हैं रिश्तों को? आपने फिल्म लिखी यस। और समाज में क्या चल रहा है ये भी आप देख रहे हैं, तो आप जब मैं फिल्म लिख रहा था तब उस टाइम भी मेरा ये मानना रहता है कि जब हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म मिलती है, हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस मास आके देखती है उसको, तो वो एंटरटेनमेंट के साथ कुछ एक सोशल मैसेज भी उनको जानना चाहिए कि कैसे देखें। तो इसमें मुझे लगा एक फैमिली है, और रिश्ते, जब आप फिर फिल्म देखोगे, जो सारे जो इनके जो रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और पूरी कहानी आप देखा जाए तो आपका सवाल बहुत अच्छा था कि इसमें कुछ ना कुछ आप ना जब फिल्म देख के निकलोगे तो आपको रिश्तों का महत्व पता चलेगा कि कौन से रिश्ते कितने ज़रूरी हैं और हम क्या चीज़ इग्नोर करते हैं। तो वो एक जितने भी हमारी फैमिलीज़ जाएंगी देखने, और हर उम्र के लोग, यंगस्टर्स भी, सीनियर सिटीजन्स भी, ये सारे लोग उस रिश्तों को रिलेट करेंगे। मैम आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, जो इस तरह की खबरें आती हैं और रिश्तों पे? आजकल ये हर घर में काफ़ी कॉमन चीज़ है, पर फिर भी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। हम जहाँ तक मैं देखती हूँ, अच्छे ही होते हैं बच्चे, सब इतनी परेशानी वाली बातें हैं, जो करते हैं वो बेअक्ल होते हैं। और क्या कह सकते हैं, ये समझ नहीं है कि पेरेंट्स के साथ, दादी के साथ किस तरह से रिश्ते को निभाना चाहिए। इसमें यही दिखाया है कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते। क्योंकि फिल्म का ट्रेलर देखते हुए कुछ यही सेंस आ रहा था कि फिल्म रिश्तों पे बहुत ज़्यादा बात करती है। हाँ, सर आप इस पे क्या जवाब देंगे? रिश्ते तो जो सर ने बताया कि वो पूरा आंखों का खेल है, अच्छी खबरें, बुरी खबरें, अच्छी भी आती रहेगी, बुरी भी आती रहेगी। परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो वही होगा, 100 एरिया की, उसमें अगर 1 केस आएगा तो 1% होगा, 1000 में होगा तो 10 केस होगा। तो संख्या से रिलेटेड है ये इशू। लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं, जो पारिवारिक रिलेशंस हैं, उनको बचाने के लिए और उनको बहुत अच्छे से रखने के लिए हमें पूरी कोशिश। पर ज़्यादातर खबर बुरी खबर बनती है, ज़्यादातर खबर जो आती है ना वो बुरी खबरों की आती है। मतलब कहीं भी अच्छा हो रहा होगा तो उसके बारे में कोई बताएगा थोड़ी। कोई अपने माँ बाप को बड़े अच्छे तरीके से रख रहा है, क्योंकि है ना, ये तो वो नॉर्मल देखें। लेकिन कहीं दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, अरे बाहर निकाल दिया, क्यों, किसने निकाल दिया, तो उसकी खबर आ गई। तो ज़्यादातर बुरी खबर ज़्यादा पहले आती है, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा टिप्पणी करते हैं। तो पर वो खबरें कम हैं, ज़्यादातर परसेंटेज जो है अच्छे लोगों का है। हाँ, खबरों का खबरें बनती वो हैं जो अलग होती है, जो अलग, हाँ होती है, हाँ, नेगेटिव होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे आपके थिएटर करियर की बात करें तो थिएटर से कई कलाकार एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जो थिएटर में ही अटके हैं। थिएटर बहुत सारे शहरों में उस तरह से नहीं चल पा रहा है, जिस तरह से कैपेबिलिटी है वहाँ कलाकारों की, उस तरह से थिएटर उठ नहीं पा रहा है। इसकी क्या वजह है? वो उसकी वजह देखो, ये तो हमारे टाइम में भी था कि मतलब हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से दिखता था कि ये अभी बम्बई भागा, है ना। 2 दिन अगर गायब हो गया तो कहीं मुंबई तो नहीं चला गया, रिहर्सल पे क्यों नहीं आया, ऐसा होता था। अभी आज की तारीख में तो OTT आ गया है, आज की तारीख में छोटे छोटे शहरों में कैमरा घुस गया है ना। अब पहले तो बड़ा मुश्किल, पहले होता था कि बम्बई जाएंगे, अभी ये है कि कौन कौन आया शूटिंग करने के लिए फलां शहर में। अभी देखो ना कि मतलब कितना हो गया है कि यहाँ दिल्ली में कितनी शूट होती हैं, नोएडा में कितनी सारी शूट होती है, भोपाल, इंदौर, लखनऊ, मथुरा, सब छोटे बड़े हर शहर में शूटिंग हो रही है, दबा के हो रही है।
तो अभी उनका चंक ये हो गया कि कहाँ शूट हो रहा है, कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, कैसे क्या है वो। तो सोचो कि ऐसे में थिएटर कहाँ होगा, है ना। तो सबकी इच्छा होती है कि भाई हमें काम करना है ना। तो लेकिन जो सिंसियर है अभी भी जो सिंसियर थिएटर कार है वो रंगमंच कर रहे हैं, वो करते हैं, वो उसको ज़िंदा बनाए रखने में कोशिश लगे हुए हैं। अब क्या है ना कि मुझे नहीं पता कि थिएटर के प्रति प्रयास कितना हो रहा है, वो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं जो थिएटर कर रहे हैं, है ना। और क्या OTT की आपने बात की, क्या OTT एक अच्छी चीज़ है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि OTT पे बहुत सारी चीज़ें फिल्टर हुए बिना आती हैं, तो गाली गलौज बहुत है, ब्लैक कंटेंट बहुत है, हालांकि ये लोगों को मौके भी दे रहा है। आप इसे किस तरह देखते हैं OTT को? जो गलत बात है वो तो गलत बात है, समझे। पहले लोग छुप छुप के देखा करते थे, अब तो ऐप सब घर के परमिशन की वजह से मिल गया सबको। तो अभी आप आराम से घर पे देखते हो, बढ़िया गाली सुनते हो, बढ़िया सेक्स देखते हो। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है बना के दिया जा रहा है ना। पहले ये सब चीज़ें छुप छुप के होती थी, अब ये क्या है कि अपने आप में आप एक वन ऑफ द इस तरह का सब्जेक्ट हो गया। वही है कि मतलब कि अगर सेंसर होता है तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब आप समर्थन करते हैं कि सेंसर होना चाहिए? होना चाहिए, हर जगह थोड़ी सी पर्दी थोड़ा सा होना चाहिए।